हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे। मैं एल के स्वागत करता हूँ आप लोग सब लोगों का हेलिक्स पैरामेडिकल क्लासेस। देखिए, आप लोगों को जैसा दिखाई भी दे रहा है कि अब की बार आरपीएमसी में संपूर्ण पास का मतलब होता है कि अगर आपके सिलेबस में 5 सब्जेक्ट हैं तो 5 पास करने हैं, 4 सब्जेक्ट है तो 4 पास करने हैं, ओटी के अंदर जैसे 6 सब्जेक्ट भी हैं तो 6 पास करने हैं। सारा सिलेबस पास करना है, लेकिन रिजल्ट पास आना चाहिए। हर बच्चे का, आरपीएमसी के बच्चे का यही सपना होता है। हमारे यहाँ पर अभी जो सेकेंडरी के जो बैचेस चल रहे हैं और चलेंगे भी, है ना, वो तो डीएमएलटी, डीआरटी, डीओटीटी, डीसीएलटी, डीईसीजी और डीईटी, इन सब के बैचेस रनिंग में है और नए बैच भी लॉन्च हो रहे हैं। संपूर्ण पास करने की भी कला होती है, ऐसा नहीं कि ठीक है हम पढ़ रहे हैं और जबरदस्ती पढ़े जा रहे हैं, स्मार्ट स्टडी नहीं कर रहे हैं। बेटा, पास होना ना एक स्मार्ट स्टडी पर डिपेंड करता है। तुम सारा सिलेबस कवर कर लोगे तो भी पास नहीं हो सकते, तुम अच्छे से कवर नहीं करोगे तो भी पास नहीं होगे। तो सिलेबस कवर करना ज्यादा जरूरी है, समझ में आ रही बात? सिलेबस को कवर करना जरूरी है, स्मार्ट तरीके से कवर करना जरूरी है। समझ में आ रही है बात? बोलो हाँ है ना। तो स्मार्ट तरीके से कवर करना ज्यादा जरूरी है। समझ में आ रही है बात? बोलो हाँ है ना। तो चाहे डीएमएलटी हो, डीआरटी हो, ईसीजी हो, कैथलैब हो, ओटी हो, इन कंप्लीट सिलेबस को किस तरह से शॉर्ट तरीके में तैयार करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रही बात? तो कंप्लीट तरह से तैयार करना ज्यादा मोटिव रहेगा, ज्यादा अच्छा मोटिव रहेगा। किस तरह से तैयार करना है वो मोटिव रहेगा। सारा सिलेबस पढ़ करके कोई पास नहीं हुआ आज तक। जो अच्छे से पढ़ता है वही पास होता है, स्मार्ट स्टडी करता है वही पास होता है। क्या सफिशिएंट मैटर पढ़ना है वो तरीके से पास होता है। बहुत सारे मैं कोचिंगों के देखता हूँ, डीएमएलटी के नोट्स देखता हूँ, अरे यार कचरा कर रखा है। डीआरटी नोट्स देखता हूँ, यार बहुत कचरा कर रखा है। तो कचरा नोट्स पढ़ने की से बेटर एक अच्छी चीज पढ़े, है ना। पास होना बहुत ज्यादा आसान है, बहुत तरीके से। और आपको तो पता ही है गेस पेपर तो पूरा हेलिक्स का आने वाला है, तो तुमको टेंशन में रहने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं एक और। तो हम लोग इन 6 बैचेस की बात करेंगे जो इनको हम लोग स्पीडली लॉन्च कर रहे हैं नए बैचेस के लिए, उनके ऊपर अपन लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए। कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट, 3 तरह के कैटेगरी स्टूडेंट हम लोग को मिल जाएंगे मार्केट के अंदर, अभी घूम रहे हैं। देखो, सिलेबस कवर है कुछ बच्चों का, उनका रिवीजन भी है, प्ले कार्ड नोट से मतलब शॉर्ट नोट से बना रखे हैं तैयारी के हिसाब से। ऐसे जो बच्चे होते हैं इनका जो रिजल्ट रहता है, मैं आपको बताया तो 80% ऐसे बच्चे पास हो जाते हैं। 80% ये बच्चे 100% रूप से पास होते हैं, इनका रिजल्ट अच्छा जाता है। 20% बच्चों की किस्मत खराब हुई तो इक्के दुक्के रिजल्ट रह जाते हैं। इन बच्चों को कोचिंग की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। दूसरे बच्चे सिलेबस कवर है लेकिन परेशान है, या तो आरपीएम से परेशान है, एग्जाम नहीं हो रहे, या आईपीएल देख देख के परेशान है, या फिर हो सकता है कि वो परेशान है कि यार हमारा सिलेबस तो समझ में नहीं आ रहा, कहां से पढ़े, एक बार पढ़ लिया, बस एक बार पढ़ लिया। जो परेशान है ये बच्चा, भैया सबसे बड़ा दुख तो मुझे इस बच्चे का होता है कि ये बच्चे 85% बच्चे ये फेल होते हैं। 85% बच्चे ये फेल हो जाते हैं। और ये जिनका हम लोग बात करें, ये फेल क्यों होते हैं? क्योंकि इन्होंने सिलेबस एक बार किया, एक बार पढ़ा है। कभी को अगर हमने माइक्रोबायोलॉजी को टॉपिक बहुत पहले पढ़ा तो एक बार ही पढ़ा हुआ। ये बच्चे परेशान होते हैं, सिलेबस एक बार ही करते हैं, इनका कोई मोटिव नहीं होता लाइफ पर, ये फेल हो जाते हैं। तो ये सबसे ज्यादा दुखदायी होता है इन बच्चों का कि जो सिलेबस पढ़ते पर। तीसरे टाइप के बच्चे होते हैं कि सिलेबस ही नहीं पता, ये सबसे अच्छे बच्चे होते हैं। सिलेबस ही नहीं पता, कोई टेंशन ही नहीं है, देखा जाएगा एग्जाम में, पास होंगे तो फेल होंगे तो इक्का दुक्का तुक्का लग जाए तो पास हो जाए, है ना। ऐसे बच्चे भी पास नहीं होते हैं, इनका तो संभव ही नहीं है। एक बच्चे की सिलेबस कवर नहीं हुआ, स्मार्ट स्टडी नहीं हुई, तो ऐसे बच्चों को पास करवा पाना, जो लास्ट की कैटेगरी आप देख रहे हो, सिलेबस कवर नहीं हुआ, ऐसे बच्चे को पास करवाना भी हेलिक्स का टास्क रहता है। देखो मेरी बात सुनो, हेलिक्स में जो भी बैच लॉन्च होने वाला है, 15 से 20 दिन, लगभग 20 से 25 दिन मिलेगा अपने को भी। तो 20 से 25 दिन का सिलेबस होने वाला, 20 से 25 दिन का कोर्स होने वाला है। अच्छे तरीके से करेंगे, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा। और बच्चों जो भी केस पेपर हम लोग उन बच्चों को देंगे, देखो हम लोग एग्जाम के हिसाब से गेस पेपर तो अलग से निकलता ही है उन बच्चों के लिए, बाहर जो बच्चे रहते हैं। हम लोग जो आपको गेस पेपर देंगे उसमें से पूरा पूरा पेपर जो आरपीएमसी का पेपर होगा और जो हेलिक्स का पेपर हम लोग देंगे वही पेपर आने वाला है। कोई भी क्वेश्चन हम लोग जो 15 दिन के अंदर पढ़ाएंगे, बहुत ज्यादा क्लास है, 2-3 घंटे डेली क्लास चलेगी, 3 घंटे क्लास चलेगी डेली। ठीक है, उन 3 घंटे क्लास के बाद में हम लोग जो स्टडी प्लान बताऊंगा कि हम लोग कैसे कवर करेंगे, कैसे हम हर बच्चे को पास करेंगे। तो एक एक बच्चा जो भी हम लोग स्टार्ट स्टडी किस तरह सफिशिएंट मैटर लिखेंगे। 8 नंबर का क्वेश्चन है, 20 नंबर का क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है, कितना लिखना है, कौन सा मैटर लिखना है, कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सारा सिलेबस पढ़ने का वक्त नहीं है, हम जो बता देंगे उससे बाहर नहीं आएगा, हम पढ़ाएंगे उससे बाहर नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात, मेरे पेपर से बाहर, हेलिक्स के पेपर से बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा।
जो बताएंगे उस पेपर से बाहर नहीं आएगा। आपका 100 नंबर का क्वेश्चन आराम से आप लोग उस पेपर के अंदर मिलेंगे, 100% मिलेंगे। इसलिए कहता हूं कि पेपर के वाइज जाओ। आप लास्ट टाइम पर किसी कोचिंग को चुन रहे हैं, लास्ट टाइम सोच रहे हैं कि पास जाए, अगली बार के लिए मत छोड़ो बच्चों, पेपर आएगा 100% हेलिक्स के पास ही आएगा, घबराने की जरूरत नहीं। हेलिक्स के पास मतलब हेलिक्स का अनुभव टीचर्स पढ़ाते हैं हम लोग आप लोगों को, तो हमारे अनुभव से जो पेपर आता है वही पेपर आपको का एग्जाम पेपर होता है। बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना। आरपीएम से रैंक 1 5 बार हेलिक्स दे चुका है, और कोई 15 दिन के बैच में आया था, कोई 20 दिन के बैच में आया था, कोई महीने भर के बैच में आया था। महीने पर ज्यादा कोई आरपीएम से रैंक वाले बच्चे ने भी हमारे यहाँ पर बैच नहीं लिया है ना। बहुत सारे बच्चे होते हैं साल भर पढ़ के भी इक्का दुक्का बैग, तो उनकी भी कुछ दिक्कतें होती। मैं हमेशा बताता हूँ कि बेटा ये दिक्कत हो जाएगी, ऐसे मत पढ़। वैसे तो हर ये टाइम है अच्छे से आपको पढ़ने का। तो आरपीएमसी का पेपर और हेलिक्स का पेपर आपको मिलेंगे, डिट्टो पेपर मिलेंगे, एक क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। आगे चलता है कि जो हम लोग ये लॉन्च करेंगे, जो बैच लॉन्च करने वाले हैं, वो 15 दिन का, 20 दिन का, 25 दिन का, 25 दिन का लगभग समय मिलेगा अपने को एग्जाम की लास्ट डेट तक। तो हम लोग 0 to हीरो बैच होगा, ये हम लोग जो लॉन्च करने वाले हैं। अगर हम लोग बता दें, अभी सस्पेंस में बने रहो कि यार कौन सा किस टाइम होगा। इसे स्टडी प्लान समझ लो कि 0 to हीरो बैच का स्टडी प्लान क्या होगा। स्टडी प्लान होगा, क्लास होगी, क्लास के बाद में उसी को यहीं पर याद करवाया जाएगा, रिवीजन कराया जाएगा, और उसके बाद में टेस्ट का जो क्वेश्चन होगा वो बिल्कुल आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा। जो हम टेस्ट दे देंगे वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पुराने बैच के बच्चे इस बैच को ज्वाइन नहीं करेंगे, उनके लिए अलग प्लान ऑलरेडी चल रहा है। उन लोगों को अलग से 3 दिन 2 दिन पहले एग्जाम से हम लोग जो गेस्ट पेपर देंगे उनको तैयार करना है। दूसरी भी बात, ऐसा नहीं होगा कि एग्जाम की रात को गेस्ट पेपर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम 3 से 4 दिन पहले आपको प्रिपेयर करवा देंगे, 3 से 4 दिन पहले बताएंगे यही पेपर आने वाला है, उसको हिसाब से तैयार करेंगे। 0 to हीरो बैच के जितने भी टीचर्स हैं वो बहुत ही स्पेशली डिजाइंड है, कर रखा उन लोगों ने, अपने सारे नोट्स हैं, और स्पेशल नोट्स होंगे इस बैच के लिए, पुराने बैच से रिलेटेड नहीं करेंगे। और यहाँ पर स्पेशल टीचर्स पढ़ाएंगे, स्पेशल गेस्ट पेपर मिलेगा, स्पेशल रिजल्ट जो कि आपका पास होने वाला है। एवरीथिंग विल बी स्पेशल बच्चों, एवरीथिंग विल बी बिल्कुल डायमंड की तरह चमकोगे आप लोग इस बैच को अगर आप लॉन्च कर ले तो। कुछ भी आपको टफ रहने वाला नहीं है। मुझे पता है लगातार फोन आएंगे कि हाँ यार इस बैच को निकालना है, इस बैच में एडमिशन। बेटा फीस में कमी नहीं होने वाली, रिजल्ट में कमी नहीं होने, तो ऐसी गारंटी मेरी है। हेलिक्स के अंदर पास की गारंटी है, पास होकर रहोगे, संपूर्ण पास की गारंटी। पूरा पेपर आने वाला है, घबराने वाला नहीं है। सारी चीजें फोन पर नहीं बता सकते, सारी चीजें ऑनलाइन नहीं बता सकते, सारी चीजें आप ऑफलाइन आओगे तो बताएंगे किन किन रिसोर्सेज के आधार पर पेपर बनता है। जो पेपर बनाने वाले टीचर्स हैं वही आप लोगों का साथ देने वाले हैं बच्चों, वही आप लोगों को पढ़ाएंगे। हम लोग जो पेपर बनाएंगे वही आप लोगों को बताएंगे, हम यहाँ पर जो गेस्ट पेपर बनाएंगे वही आपको ढंग से पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि बिग विनर बैच होने वाला है। बिग विनर इसलिए कि बच्चों, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि ऐसा सच में पॉसिबल होता है। कि बच्चों मैं आप लोग बताता हूँ, लगभग पता नहीं कितने ही स्टूडेंट्स, न जाने कितने ही स्टूडेंट्स इस बैच से निकल चुके हैं। बहुत सारे बच्चे 0 to हीरो बैच इसलिए है कि एक बच्चे के सच में मार्क्स 0 थे, और वो बच्चा 4 दिन के अंदर, 4 डेज के अंदर उस सब्जेक्ट के अंदर बच्चों 68 मार्क्स गेन करता है। ऐसा एक डीआरटी का बच्चा था जिसके बच्चों 0 1 2 4 मार्क्स थे, सेकेंड ईयर का बच्चा था ये। और इसके जब मार्क्स आए, रिजल्ट जब आया बच्चों, तो रिजल्ट इसने लगभग 15 दिन की इसने क्लास ली थी, और ये बच्चों 55 प्लस मार्क्स के साथ, एक सब्जेक्ट में 48 थे बस, बाकी सबके 55 प्लस मार्क्स साथ ही बच्चा पास है। जादू नहीं किया हमने, जो पढ़ाया वो एग्जाम में आया, हमने उसको उतना ही पढ़ाया। ज्यादा पढ़ा करके बच्चे का दिमाग खराब हो जाएगा, उसका भविष्य खराब हो जाएगा। क्योंकि हम जितना पढ़ाएंगे उतना पढ़ना है, फालतू चीजें आप लोगों को पढ़नी नहीं है। क्या मैटर पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कैसे लिखना है। हम लोग आरपीएमसी कॉपी में आरटी से मंगवाता हूँ, तो मैं आपको बताऊंगा कि इतना लिखना है, इतना छोड़ना है, इतना आपको पढ़ना है, इतना लिखना है, इसको हेडिंग मारना है, यहाँ पर रिजल्ट आएगा, ऐसा लिखोगे तो नंबर कम आएंगे। कुछ बहुत सारे बच्चे साहब, मेरे को बहुत सारे आरपीएमसी में बच्चे हमारे पास आते हैं कि सर मैं हेलिक्स में पढ़ा, मुझे 3 ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन चौथा और 5वां क्वेश्चन मैंने हेलिक्स की स्ट्रेटजी अपनाई और मैं पास हुआ। ऐसे बहुत सारे बच्चे, मैं भी नाम लूंगा, एक पांडे करके सरनेम तो पांडे, भरतपुर का बच्चा है, और माइक्रो में फेल हो गया था। तो माइक्रो 5 सब्जेक्ट उसने पढ़े, 4 निकाल गया, एक के अंदर उसका रह गया। तो मैंने बोला भाई तूने कैसे, तेरे नंबर कैसे कम रह गए, कम ही रह गए थे, तू 33 के आसपास ही, तू कैसे फेल हो गया? तो बोले सर मैं 3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया था और उसके अंदर ही मार्क्स आए, लेकिन मैंने 4th और 5th क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया था, और इस तरह से अटेम्प्ट किया जैसे आपने बताया। मैंने कहा कोई माइकल लाल तुझे फेल नहीं करने वाला। उसका जब रिजल्ट आया, पास था, और वो बच्चा आज अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में भी सिलेक्टेड है, तो आराम से कमा रहा है ना। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे पास रिजल्ट गेनिंग है। आगे बात करते हैं हम लोग की सक्सेस 100% मिलने वाली है, 100% सक्सेस मिलने वाला है, क्योंकि सारा पेपर मिल जाएगा, सारी तैयारी करवा देंगे। पेपर में एक एक क्वेश्चन आप लोगों से मिलेगा, वाह मजा आ गया, इससे बाहर कुछ नहीं आया, है ना। तो उस तरह से तैयार करवा देंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सारे के सारे बच्चे जितने भी हैं घूम रहे हैं, बेटा आ जाओ आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। एक एक क्वेश्चन बताऊंगा, एक एक तरीके से पढ़ाऊंगा
किस तरह तैयार करना है, टफ क्वेश्चन कैसे याद करना है, और टफ क्वेश्चन है आएगा तो सीधी सी बात है एग्जाम में टफ क्वेश्चन भी आएगा तो उसको कैसे याद करना है। टेस्ट लूंगा, टेस्ट में मार्क्स बता दूंगा, जो आपका फाइनल टेस्ट होगा मैं बता दूंगा कि कौन सा फेल होना कौन सा पास होने वाला है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, एक एक बच्चे का मैं टेस्ट तक इवेल्युएट करूंगा, आराम से पास हो जाओगे। संपूर्ण पास की गारंटी है बच्चों, संपूर्ण पास की गारंटी, एक एक क्वेश्चन अपना होगा, एक एक बच्चे के रिजल्ट में पास लिखा हुआ आएगा, संपूर्ण पास की गारंटी है, मैं लिख रहा हूं। अभी आपने देखा होगा 2018-19 के बच्चे, 2017 के बच्चे और 2016 वाले बच्चे, उनका फर्स्ट ईयर का एग्जाम हुआ था। मैं बता रहा हूं उस बैच के अंदर एक भी बच्चा फेल नहीं है। अभी रिजल्ट आया है 2-3 दिन पहले, उस बैच के अंदर एक भी बच्चा फेल नहीं है, सारे बच्चे पास है। और अगर कोई बच्चा फेल हो गया हो तो यहाँ ऑनलाइन कमेंट करके बताओ कि हाँ भाई ये फेल हो गया। 100% पास है, एक भी बच्चा फेल नहीं है उस बैच के अंदर से। जितने भी बच्चे उसके अंदर थे, 37 स्टूडेंट थे, लास्ट टाइम पर लॉन्च किया था वो बैच, तो 37 स्टूडेंट थे, लगभग 17 या 18 दिन क्लास चली थी। एक बच्चा है बीकानेर से, राजा राजा करके, पूरा नाम तो मुझे याद नहीं है, वो पास है। एक आपके बाड़मेर से एक निपुण करके एक लड़का था डीआरटी के अंदर, वो पास है। आपके डीसीएलटी के अंदर जयपुर से ही बच्ची थी, वो पास है। सारे के सारे बच्चे पास हैं। तो आप किसका वेट कर रहे हो मुझे समझो। आपके लिए भगवान आएंगे क्या, हेलिक्स रिजल्ट दे रहा है वहां से चलो। आप लोग गुमराह करने वाले बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत सारे बताएंगे कि नहीं यार ये होता है, रिजल्ट पता नहीं आता है नहीं आता। बेटा पास हो जाएगा, जो मैं चीज बताऊंगा उसको पढ़ेगा तो। फेल हो जाएगा बिल्कुल नहीं पढ़ा तो। समझ में आ रही बात, तो पढ़ना तो पड़ेगा, ऐसा नहीं कि भगवान हूं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। 100% पास की गारंटी है। यहाँ पर 15 दिन क्लास ले, एक दिन छुट्टी मत कर, एक एक टेस्ट जो मैं बता रहा हूं वो कर ले, 100% पास। ठीक है। लॉन्चिंग जो होगी इस बैच की मैं बता देता हूं, ये बैच जो आपको लॉन्च होने वाला है, इसकी डेट होने वाली वो होगी 12 अप्रैल। 12 अप्रैल एडमिशन, 12 अप्रैल को नहीं लेना है, 11 अप्रैल तक आप लोगों को एडमिशन लेना है। आपके पास टाइम है अभी भी, 11 अप्रैल तक आपको एडमिशन लेना है। 11 अप्रैल के बाद में एडमिशन पर विचार नहीं किया जाएगा। आप किसी मंत्री के बेटे, आप किसी विधायक के बेटे, बिल्कुल। एक बार एक कंडीशन हुई कि सब मैं तो ये अपने आरसी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में बोले मैं मेंबर हूं सर, और मेरे ऐसे करके आपको सर एडमिशन लेना। मैंने सर 3 दिन बचे हैं और ये बैच 7 दिन से चल रहा है सर, 4 दिन पहले सब लोगों को पता है, और अगर सर हमको तो आज ही पता लगा है। मैंने हेल्प करी केस पेपर से हालांकि, लेकिन वही बात है ना कि उस बच्चे के 4 में से 3 तो निकल गए, एक रह गया। तो वो नहीं रहता अगर वो मेरे यहाँ से क्लास लेता। बहुत सारे आपको बता दूं कि हेलिक्स सबसे पुराना कोचिंग, सबसे पुराना, सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाला कोचिंग है। 4 बार हम लोग आरपीएम से रैंक 1 दे चुके हैं। हम लोग 2017 का रिजल्ट आप पूछ सकते हो, आपको पास फेसबुक है, 16-17 से 2017 में 100% रिजल्ट, 2016 वाला बैच 100% रिजल्ट, 2018 फर्स्ट ईयर 100%, 2018 सेकेंड ईयर के अंदर वैकेंसी चेक का रिजल्ट बिगड़ा थोड़ा सा, लेकिन 19 में फिर से अच्छा रिजल्ट, 18 मोर देन 89% रिजल्ट था, 20 में फिर से बेस्ट रिजल्ट। अब बारी आपकी सेकेंड ईयर 2020-21 का बच्चा सेकेंड ईयर का हो, चाहे 2019-20 का बच्चा रिमांडेड का सेकेंड ईयर दे रहा हो या फ्रेश पहली बार दे रहा हो, 100% पास हो गए बच्चों। एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो मैं बताऊं नहीं है। डीएमएलटी के अंदर बहुत अच्छी फैकल्टी पढ़ा रही है, इससे बेस्ट फैकल्टी आपको राजस्थान मिल नहीं सकती। डीआरटी की बात कर रहे हैं, आपको मैम अच्छा पढ़ा रही है, सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, प्रॉपर्ली पैरेलल क्लास चलेगी, पैरेलल टेस्ट चलेंगे, छोड़ना नहीं है। एसीजी और कैथलिप के अभी सिंगल टीचर चल रहा है, दोनों टीचर अभी अगर सर आ जाएंगे, उनके मदर की दिक्कत हो रही है, अगर वो आ जाएंगे तो दोनों क्लासेस रेगुलर चलेगी। ओटी के अंदर भाई हमने 40-40 पेज के जो 6 सब्जेक्ट है उनके 40-40 पेज के हमने नोट दे रखे, उससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। मतलब आपको एग्जाम से एक रात पहले वो 40 पन्ने पढ़ने, हम पढ़ाएंगे किस तरह से लिखने का तरीका सारा बताएंगे कि उससे बाहर क्वेश्चन आए तो कैसे करना है, अंदर से कैसे करना है, तो आपको अच्छे से रिजल्ट आ जाएगा। संपूर्ण पास की गारंटी है, आप आराम से पास होंगे। इसी के साथ में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर, सारी बातें हम लोग यहाँ करेंगे, सारी बातें फोन पर और सारी बातें ऑन स्क्रीन ऑनलाइन फॉर्म पर नहीं बता सकते। आपके जो पेपर के रिसोर्सेज होंगे वो बहुत बेस्ट होंगे, क्योंकि यानी कि पेपर रिसोर्सेज बेस्ट होंगे, अच्छी जगह से रिसोर्सेज मिलेंगे, अच्छी जगह के से आएंगे पेपर, तो आपको 100% पेपर आपको मिलेगा। पेपर कोई हेलिक्स का बिकता नहीं है, पहली बात तो कोई पेपर नहीं बेचा जाएगा। जो बच्चे मेरे यहाँ आएंगे वो पेपर मिलेगा, वो पास होंगे। जो लोग नहीं है वो और कहीं से कॉलेज के माध्यम से किसी और कोचिंग माध्यम से पढ़ रहे बच्चा, पढ़िए, अच्छे रिजल्ट लाइए, क्योंकि आपको धोखेबाज लोग ज्यादा मिलेंगे जो आपको गुमराह कर देंगे, पास हो जाएगा पास, फिर रिजल्ट जो करते, ऐसा नहीं होने वाला। हेलिक्स है, मुमकिन है रिजल्ट आएगा, पास आएगा। इस बार फिर मैं आऊंगा 1-1.5 महीने बाद और बोलूंगा कि 20-21 के जो बच्चे थे जीरो टू हीरो बैच जिन्होंने एडमिशन लिया था वो सारे पास हो, और दावे के साथ बोलूंगा कोई सिंगल कमेंट नहीं आएगा सर मेरा एक रहेगा, क्योंकि रहेगा ही नहीं, पास होंगे सारे। तो हेलिक्स से तो मुमकिन है, हमारा दावा है, हम आपको पास करवा के मानेंगे
और आप पास होंगे। रिजल्ट के अंदर एक छोटा सा कॉलम होता है, देखेंगे तो, है ना, राइट साइड के उस पर लिखा हुआ आएगा PASS पास। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।